स्टूडेंट्स, लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर जो है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत से पार्ट के बारे में बात किया है। और अभी पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चंस भी उसके अंदर डाले थे, MCQ क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू फॉर द कीपिंग गुड कॉन्सेप्ट। नाउ टुडे आई जस्ट वांट टू कंक्लूड, जो मैंने 3 लेक्चर्स में आपको बताया है उसको कंक्लूड करेंगे। और कुछ केमिकल, आई विल टॉक अबाउट सम केमिकल रिएक्शन बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ट some problem when they are studying the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन देखते ही जो है बिल्कुल एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि अरे अब ये क्या आ गया, इसको कैसे करेंगे। और वहीं से स्टार्ट होता है और 11-12 तक आते आते जो है जब मैकेनिज्म की बात होती है, अभी तो केमिकल रिएक्शंस की 9th-10th में केमिकल रिएक्शंस की बात होती है, बट व्हेन यू विल गो इन 11-12 उसको भी मैं हल्का सा कवर कर रहा हूँ और कॉम्पिटिशन्स को भी कवर कर रहा हूँ। तो वहाँ तक आते आते जब मैकेनिज्म की बात होती है तो और भी घबराहट जो है बढ़ जाती है कि अरे अभी तक तो क्या कहते हैं, रिएक्शंस ही पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट in the book the mechanism has been given, so this is also a very difficult task. But really this is not a very difficult task when you will study consciously, then you will feel that it is very easy. Now come to the point. Firstly I want to conclude ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। आज इसको कंक्लूड कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कई बार हमने नाम लिया हाइड्रोकार्बन्स, मैंने बताया भी था। कार्बन और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो सबसे पहले इसको नोट करिएगा, ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी और की पॉइंट्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सो हाइड्रोकार्बन कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स देन इट इज कंसर्न विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? नाउ alkanes, alkynes are simple hydrocarbon chain with no functional group। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सिंपल हाइड्रोकार्बन से, इसीलिए मैंने ऊपर बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस आर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे यूज हुआ है, आप समझ गए कि कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन विथ नो फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है भाई? देखिए, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, कई बार मैं बोल रहा हूँ कि ये इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इनका यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है, मतलब वाटर के अंदर सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं डिसॉल्व होते हैं। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी आपको बताया था। तो इस कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करें कि जो एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है और एल्कीन और एल्काइन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। अब देखिए, अभी मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। तो जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उस कंडीशंस के अंदर में सिंपल जो क्या कहते हैं सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो इसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। तो जो एलिमेंट्स इनके साथ एक एटम हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो वो इनके साथ जो केमिकल रिएक्शन करता है उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्केन हैव सिंगल बॉन्डेड bonds between the carbon atoms and are called the saturated hydrocarbons। इस पे ध्यान दीजिएगा, saturated and unsaturated के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, 2 या 2 से अधिक कार्बन से बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बिल्कुल बता देते हैं। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन एटम्स का कॉम्बिनेशन है
और इसको सेचुरेटेड बोलते हैं क्योंकि इसके पास कोई स्पेस खाली नहीं होती है। ये देखिए, जैसे मैंने ये मीथेन बनाया था, कई बार बता चुका हूँ, ये है, देखिए ये सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं कोई इसके पास स्पेस नहीं हो, ये सब जगह हाइड्रोजन बैठा हुआ है, राइट। तो ये हो गया। एल्कीन्स हैव एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन डबल बॉन्डेड, जो दो कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्कीन एल्काइन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, तो इस पे ध्यान दीजिए। एल्कीन हैव एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एल्कीन की सीरीज में आएगा। फिर उसके बाद एल्काइन नंबर 3, ओपन चेन का पार्ट। एल्काइंस हैव वन और मोर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कम से एटलीस्ट, वी ऑफन से एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसीलिए फिर से आपके लिए ये कंक्लूजन है। एल्केन, दिस इज द एल्केन। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला CnH2n+2, इसको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये जितनी वैकेंट प्लेसेस है सब जगह हाइड्रोजन है। n की वैल्यू आप 1 2 3 रखेंगे तो आपको अलग अलग एल्केन मिल जाएगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अब इसके बाद अब ये डबल बॉन्डेड पे, इसके बारे में तो काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। डबल बॉन्डेड पे, डबल बॉन्ड के अंदर देखिए क्या होता है कि इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो CnH2n होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको सीरीज बनानी हो इसकी, वैसे वैसे n की वैल्यू आप रखेंगे। और मैंने आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन एटम का होना जरूरी है, सिंगल कार्बन एटम से एल्कीन और एल्काइन नहीं बनता है। तो यहाँ पे CnH2n डबल बॉन्ड के लिए है। ये देखिए यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर देता हूँ। You can count the number of valency. So this one is 1 2, मैंने शुरू में बताया था कि it has a very important role. You are not able to count the valency many times when chain is long. So in that condition there are some deduction of the carbon atoms. अगर डबल बॉन्ड, इफ यू विल यूज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तो वहाँ हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी डिड्यूस्ड हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है आपको कि नंबर ऑफ उसकी बैलेंसी को काउंट करना है ना। कहीं कहीं एक ही हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक हाइड्रोजन लगा होता है। देखिए मैं इधर एक ऊपर बना देता हूँ, जैसे ये 3, ये है। अब इसको एक ही हाइड्रोजन की जरूरत होगी, जबकि डबल बॉन्ड के अंदर हम कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैलेंसी। तो कहने का मतलब ये है कि जो रटने वाले लोग हैं वो देख के कुछ गेस करेंगे कि कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो अचानक से सडनली दे विल वेरी शॉक्ड कि अरे देयर इज ओनली 2 हाइड्रोजन इन द एल्काइन। सो इन दैट कंडीशंस आपको काउंट करना आना चाहिए। और लंबी चेन के अंदर जब अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे लगेंगे तो फिर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तुरंत आप अपने आप को जस्टिफाई कर लें कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन। देयर शुड बी 4 बॉन्ड होना चाहिए, वहाँ पे 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 प्लेसेस होनी चाहिए। तो ये देखिए ये हो गया, इसको बता दिया। यहाँ पे अभी ऊपर बताया 1 2 3, और यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो 4 4 हो जाएगा। और इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है CnH2n-2। अब इसके एक एक एग्जांपल मैं फटाफट बता देता हूँ जल्दी से, जिससे क्योंकि केवल स्टैंडर्ड फॉर्म बताने से काम नहीं चलेगा। तो इसके एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा तो इट विल बी क्लियर। और आप वैसे ही, अब देखिए मैं तो अगर बहुत वैल्यूज पुट करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत बड़ा होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं एक एक एग्जांपल इसका दे देता हूँ। देखिए ये वाला CnH2n, ठीक है। अब इसमें n = 1 रखेंगे,
n=1 नहीं चलेगा, मना किया है। इट इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड का केस है, n=1 नहीं चलेगा। सो n=2, सो इट विल बी C2H4। अभी अभी नहीं मैंने बताया, ये एग्जाम्पल इसका हो गया, ठीक है। इसी तरीके से n=3 रखोगे आप तो इट विल C3H6, ठीक है। तो इसको भी आप बना सकते हो ये डबल बॉन्ड से, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है, बहुत है, काफ़ी है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 1 3, ये हो गया, चौथा हो गया यहाँ पे। देखिए मैंने ये आपको बताया था कि बड़ा ऊट पटांग सा लगेगा, ये जब सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ आएंगे तो इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बिना काउंट किए करोगे तो तुरंत स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 एंड दिस वन 4, सो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसी तरीके से n=4 के लिए आप करोगे, इस प्लेस पे आप डबल बॉन्ड लगाओगे और इसको आगे बढ़ाते चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद एल्काइन के लिए चलते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। गो फॉर द एल्काइन। सो एल्काइन के लिए व्हेन विल गो, वी हैव अ फार्मूला दिस CnS2n-2, CnS2n-2। n=1 के लिए बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम n=2। So when you will put here 2, C2H, 2 into 2 minus 2, that is C2H2, ठीक है। ये देखिए मैंने बना दिया, ठीक है। फर्स्ट एक कार्बन रहता है तो मीथेन सैचुरेटेड में रहता है, एल्केन में, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में 2 कार्बन्स में ये हो जाता है ईथीन, 2 है ना, तो ईथेन होता था उसमें, इसमें ईथीन। ऐसे आप याद करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ईथेन ईथीन इथाइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन। ऐसे इजिली आप अगर इसको लोगे ना तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब n=2 के लिए मैंने रख दिया, n=3 भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा C3 एंड 2 into 3 minus 2, सो 3C3H4, ठीक है। तो ये इसको भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो एक कार्बन और बढ़ा दोगे इसमें, ऐसे हो जाएगा, बता देते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक भी कार्बन की ज़रूरत नहीं है। यही मैं कह रहा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और उसकी बॉन्डिंग आपकी देखना पड़ेगा आपको कि 4 बॉन्डिंग कंप्लीट है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन रखने की ज़रूरत ही नहीं दूसरे प्लेस में। अगर कोई गलती से रख देता है बाय मिस्टेक तो फिर रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 2 3, तो ये स्ट्रक्चर आपका 3 कार्बन से आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका प्रोपाइन हो जाएगा, दैट स्ट्रक्चर विल नोन एज द प्रोपाइन, ठीक है। ये हो गया क्लोज चेन कंपाउंड्स के अंदर। हम लोग लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे, क्विकली बात किया था, साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को खोजने वाला, डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था कोकुले, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कोकुले स्ट्रक्चर। तो ये 11th-12th में कोकुले स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हम आप जितने भी 10th 11th 12th पर्टिकुलरली, 9th वाले तो केवल सुन सकते हैं इसको, और 10th 11th 12th और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स के एरोमेटिक कंपाउंड को कोकुले ने डिस्कवर किया था, और उसने अपने नाम के बेसिस पे उसको कोकुले स्ट्रक्चर बोला था। और ये रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस ये फिजिक्स में भी यूज होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के केस में, लेकिन वो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वाला रेजोनेंस नहीं है, उसको कभी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब है कि ये जो इसके बॉन्ड है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड है
ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अगर यहीं पे मैं दिखा दूं, आप नोट भी कर लीजिएगा ऐसे, तो ये क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर शो करता है, चेंज करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया है, तो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसकी जो ये पोजीशन है ये हो जाएगी, और इसकी ये पोजीशन ये हो जाएगी, और इन जगह सी 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 एंड एच 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 और एच और एच। अब क्या करता है कि ये डिसाइड नहीं कर पाता कि हमारा स्ट्रक्चर ये वाला है या ये है, लेफ्ट स्ट्रक्चर है या राइट स्ट्रक्चर है। तो कभी ये लेफ्ट स्ट्रक्चर में जाता है, कभी राइट स्ट्रक्चर में जाता है, तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है। और एक फिजिक्स में रेजोनेंस होता है, वो दूसरा केस होता है, दैट विल बी द सम ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। अगर किसी, अब मैं बता रहा हूँ तो आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स भी पढ़ते ही हैं, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक की फ्रीक्वेंसी f1 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी f2 है। अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर दोनों फ्रीक्वेंसी रिजेंबल्स कर जाए, मैच कर जाए, मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 हर्ट्ज हो गई, तो ये वहां पे रेजोनेंस शो कर देता है, और रेजोनेंस के अंदर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सडनली ऐड हो जाती हैं, 20 हो जाती हैं। सो ये बड़ा डेंजरस कंडीशन है। इसमें अचानक से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड जैसे ब्रिज के अंदर मार्च पास कर रहे हैं सोल्जर्स, और उस कंडीशंस में उनके लेग एक साथ पड़ते हैं, ब्रिज की अपनी फ्रीक्वेंसी और लेग्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की कंडीशन बना लेते हैं तो वहाँ पे ब्रिज गिर जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स में है। अच्छा चलिए, अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बता रहा था। ये बेंजीन रिंग है, इसका नाम है, इसका जो फार्मूला होता है 6 है, इसका जो नाम है वो बेंजीन है, इट्स नेम इज बेंजीन, राइट। तो बेंजीन का अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, इनका अपना नॉमेनक्लेचर अलग होता है। ये जो ओपन चेन, ये क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड है, इनका नॉमेनक्लेचर अलग होता है, बेंजीन का एकदम अलग होता है। बेंजीन के साथ बेंजीन रिंग कॉम्बाइन करती है, एक बेंजीन रिंग के साथ अलग अलग जो है सब्सटेंस एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप केमिकल रिएक्शन करते हैं। इनकी 6 पोजीशन है, और इसी 6 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 पोजीशंस पे जो है पैरा, आर्थो और मेटा पोजीशंस कहलाती है। 2 पोजीशंस पैरा, 2 पोजीशन आर्थो और 2 पोजीशन मेटा कहलाती है। इन्हीं पोजीशंस पे ये जो है केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ठीक है। और एक साइक्लिक कंपाउंड है जो क्लोज्ड होता है, लेकिन बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। इसी का एक जो है पैरेलल स्ट्रक्चर मैं ऊपर बनाता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बेंजीन जैसा दिखाई देता है लेकिन बेंजीन नहीं होता है। बेंजीन के साथ क्या क्या है, बेंजीन के साथ है कि इसका जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पॉइंट्स पे रहता है। जैसे ये देखिए अल्टरनेट पॉइंट्स क्या हो गया, जैसे यहाँ पे है, फिर एक छोड़ के फिर ये, फिर एक छोड़ के ये, और एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो साइक्लो मतलब क्लोज स्ट्रक्चर। ये क्लोज तो है, ये स्ट्रक्चर क्लोज है, सी 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 एंड सी, बट इसमें अल्टरनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होना चाहिए कि अगर आप जो है अल्टरनेट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो इसकी बैलेंसिंग, मैंने आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई देखो, यू शुड हैव टू बी काउंट द नंबर ऑफ बॉन्डिंग। सो ईच एंड एवरी कार्बन हैज 4 बॉन्डिंग, तो वहां पे 4 बॉन्डिंग उसकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो मामला फंस जाएगा। अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमने C6H6 बनाया था, ये बनाया मैंने, तो यहाँ पे फिर काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं, इसकी बॉन्डिंग काउंट कर रहे हैं, तो 1, ठीक है, 2 3, तो एक बॉन्डिंग वहां पे कम पड़ जा रही है हम लोगों की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, इनको नोट कर लीजिए, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। इसीलिए मैं जो एक लेक्चर्स के अंदर हर एक चीज़ें कवर कर रहा हूँ, जिससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 10th बोर्ड में हैं, जो बच्चे 11th 12th में, अभी उसका भी मैटर्स इसीलिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो सारे इससे बेनिफिटेड हो जाए। ठीक है। अब देखिए इसको जो काउंट करेंगे तो इसके अंदर C6 और कितने हाइड्रोजन है, देखिए 6 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 into 6 दैट इज 12 हाइड्रोजन हो गए, तो C6H12। ये जैसे लगता है कि ये ऐसा ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन का अपना अलग स्ट्रक्चर होता है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो है
इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, इट्स नेम इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इट्स नेम इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब क्लोज कंपाउंड है और ये है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और क्लोज चेन कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो ये धीरे धीरे हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अब इनका जो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है केमिकल रिएक्शन से, और काफ़ी टाइम्स, मेनी टाइम्स वो उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं और वो लर्न करते करते दिमाग से बाहर हो जाता है और कहते हैं कि केमिस्ट्री जितनी पढ़ी जाए उतनी जल्दी, सबसे ज़्यादा भूलने वाला कोई सब्जेक्ट हो तो केमिस्ट्री है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसके की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा और आपको बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब देखिए, एक मैं इसके केमिकल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बता रहा हूँ, कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं। देखिए, अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन की अगर हम बात करें, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये ऐसा होगा, ये और ये। तो अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसके पास जगह नहीं है। सपोज आपके पास 4 चेयर हैं, CH1, CH2, CH3, CH4, और 4 लोग इस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, चेयर पे। 5वां व्यक्ति आता है तो आप क्या करोगे? यही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाल है। इसके पास 4 बॉन्डिंग है, 4 हाइड्रोजन एटम है, सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट है, जगह है ही नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं सैचुरेटेड का मतलब एकदम कंप्लीट। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया। सैचुरेट का मतलब उसमें कोई जो है आपका सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। कोई भी जो है सॉलिड पार्टिकल्स आप वाटर के अंदर, सॉल्यूट के अंदर डिजॉल्व करना चाहेंगे तो वो बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। तो अब बताइए कि अगर ये कंडीशन है, सैचुरेटेड है, इसके पास जगह है ही नहीं है, और मान लीजिए हम इसको रिएक्शन कराना चाहते हैं HCl से, ठीक है। तो इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं तो ये क्या करेगा? आप देखिए, ये करेगा क्या कि इसको हटाएगा, ठीक है, ये इसको हटाएगा, और इसको हटाने के बाद जब ये हटेगा तो इसका नेचर है नेगेटिव, और यहाँ पे जब हटेगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। ये मैकेनिज्म के अंदर है। अदरवाइज ये हटा और ये इसके साथ कंबाइन किया, इसके साथ ये क्लोरीन आ गया यहाँ पे, तो ये बनाएगा क्लोरीन, यहाँ पे आ गया, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हो सकता है इस मीथेन के अंदर, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कि ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीथेन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इट शोज द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट ऑलवेज शोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरीके से बस इतना इसका जो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और एल्कीन और एल्काइन, अब इसको इरेज करके मैं बताता हूँ एल्कीन और एल्काइन का। देखिए, एल्कीन और एल्काइन के पास स्पेस है, एल्कीन और एल्काइन के पास स्पेस है, इसलिए एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन shows addition reaction, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन जो है एडिशन रिएक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने ये एल्कीन बनाया, ठीक है,
अब अगर इसके अंदर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं, एल्कीन के अंदर हैलोजन से रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो एक मान लो कोई भी हैलोजन होगा, तो ये हैलोजन यहाँ पे इसके पास जगह है ना, तो ये दो हैलोजन जो पार्टिकल हैं वो इसके पास आके इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं, और एल्कीन जब बनेगा तो ये बनाएगा हैलो एल्केन्स। एल्कीन अब क्या है, जब ये अपने बॉन्ड को कंप्लीट कर देगा, तो जब ये अपने बॉन्ड को कंप्लीट करेगा तो क्या कहते हैं, इसके पास जो स्पेस है उसको फिल करेगा, तो यहाँ पे जब फिल करेगा तो एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर दो क्लोरीन के लिए इसके पास जगह है। अगर Cl2 ये रिएक्ट करता है तो कैसे बनाएगा ये देखिए, दो हाइड्रोजन ऑलरेडी था यहाँ पे, ये सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करेगा, और ये यहाँ पे दोनों क्लोरीन आके आ जाएगा। जैसे ये चेयर का मैंने एग्जांपल दिया था, ये दो चेयर खाली है, दो व्यक्ति पहले बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति आए, इनके पास जगह थी, इन्होंने ये आके चेयर पे बैठ गए। उसी तरीके से Cl2 है, दो हाइड्रोजन की जगह खाली थी, ये जो ये डबल बॉन्ड हटेगा तो दो हाइड्रोजन को कंसिस्ट करेगा। एक बॉन्ड के अंदर, एक सिंगल बॉन्ड के अंदर दो स्पेस रहता है, तो दोनों स्पेस के अंदर ये क्लोरीन आके यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो एल्कीन, तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ कि जो एल्केन्स है, एल्केन्स ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और जो एल्कीन और एल्काइंस हैं, एल्कीन एंड एल्काइन, ये आपका एडिशन रिएक्शन शो करता है। अच्छा, डबल बॉन्ड का मैंने बता दिया। ट्रिपल बॉन्ड में क्या करता है कि पहले जैसे ये है, ठीक है, ये बना, इकट्ठा रिएक्शन नहीं होता, ये बड़ी खास बात है। ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लंबी लंबी चेन बना के स्ट्रक्चर करते हैं, 2-2 4-4 10-10 रिएक्शन एक साथ होते हैं। तो उस कंडीशंस के अंदर पहले ये, अगर मान लो इसमें H2 आप ऐड कर रहे हो, तो पहले ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगा, और फिर इसके बाद फिर जब इसमें आपने H2 ऐड किया, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड में अब जाके चेंज होगा, तो ये ऐसे बना देगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इस रिएक्शंस के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में, और एक बार फिर से इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करते हुए आगे कुछ मैकेनिज्म बेस पे बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैंने बार बार कहा है कि बहुत से लोग इससे जो है बेनिफिट उठा सकते हैं और उठा रहे हैं, तो उनको जो भी पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनके इनकरेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।